नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आकाश है और आज की ये कहानी है एक ऐसे मोबाइल टेक्नीशियन की जिसका कहना है कि उसे जो है ना वो रोजगार के नाम पे लूटा गया। बेसिकली ये कहानी जो है एक बहुत ही छोटे से गांव में जन्मे विवेक की है, जो एक गरीबी में जन्म लेता है। पिता पेशे से जो है वो खेती करते थे। कोई आय का साधन, कोई बड़ा स्रोत नहीं था उसके घर में, लेकिन उसके सपने जो थे वो बड़े थे। क्योंकि जब वो कॉलेज कर रहा था तो किसी ने उसे बताया था कि मोबाइल रिपेयरिंग में अच्छा स्कोप है, क्योंकि मोबाइल जो है ना वो आज की डेट में सभी के पास है। लेकिन पिता का सपना था कि वो पढ़े और अच्छा कुछ करे, इसीलिए जो है ना वो पिता उसे पढ़ाने पे ही जोर दे रहे थे, लेकिन उसका मन जो है वो पढ़ाइयों में नहीं लग रहा। अब धीरे धीरे उसने पिता के कहने पे जो है ना वो पढ़ तो लिया था, लेकिन कहीं न कहीं वो कसक जो है ना उसके दिलो-दिमाग में थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उसका मन जो है वो पढ़ाई से कुछ बनने में नहीं था। इसीलिए जो है ना, जब ये आधे मन से किया हुआ जो काम होता है ना गाइज़, वो सक्सेस रेट उसका जो होता है वो बहुत कम होता है। और विवेक के साथ भी यही हुआ। विवेक जो है ना, वो चाहता तो था कि वो मोबाइल रिपेयरिंग जैसा कोई, क्योंकि उसके फ्रेंड की जो बातें थी वो उसके दिमाग में गूँज रही थी। उसके फ्रेंड का कहना था कि देखो भविष्य में सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा। जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन के फीचर्स बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो है ना वो कहीं न कहीं सभी के हाथों में होगा। तो इसके अंदर जो है ना वो स्कोप अच्छा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में भी आएगा और तुम जो है वो इतने अच्छे हो टेक्निक जो है ना। विवेक जो है वो टेक्निकल काम में बहुत अच्छा था शुरू से ही। तो ऐसे में जो है ना उसके फ्रेंड ने उसे सजेशन के तौर पे ये बताया था कि मोबाइल रिपेयरिंग में करियर है। लेकिन अब वो पिता को कैसे बोले? कॉलेज वगैरह तो खत्म हो चुके थे, लेकिन आप जानते हो ना कि देश में कितना रोजगार जो है वो कम है। वही जो है प्रॉब्लम विवेक के सामने भी थी। अब पढ़ लिख तो उसने लिया था, लेकिन जॉब लगने का जो है वो नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह देता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। काफी परेशान रहता है। तो ना एक दिन उसे यूट्यूब देखते वक्त अचानक से जो है ना किसी इंस्टीट्यूट की वीडियो दिख जाती है मोबाइल की, और वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ से जो है वो कोर्स कीजिए, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको जो है ना एक अच्छा प्लेसमेंट देंगे। अब इंस्टीट्यूट की वीडियो देख के ना वो काफी अट्रैक्ट हो जाता है विवेक। वो सोचता है कि चलो, मतलब मैं यहाँ से जो है अगर कोर्स करूंगा तो ये लोग मुझे जॉब वगैरह भी जो है ना वो लगा के देंगे। और उसके मन में लालच आ जाता है थोड़ा-सा। अब लेकिन वो इंस्टीट्यूट जो था वो एक बड़े शहर में था, तो ऐसे में जो है ना बड़े शहर में रहना, खाना का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। विवेक जो है वो एक छोटे से गाँव में था। आय के साधन उतने अच्छे थे नहीं, पिता की थोड़ी बहुत सेविंग थी जो खेती से उन्होंने की हुई थी। अब एक अमाउंट जो था वो 1,20,000 रुपए का एस्टीमेट था, क्योंकि फीस वगैरह जो है वो काफ़ी थी उस इंस्टीट्यूट की। तो ऐसे में विवेक जो है ना वो चाहते हुए भी उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने में हिचकिचा रहा था। तो विवेक ने सोचा कि पिता से एक बार बात करते हैं और कोई ना कोई जो है वो रास्ता निकाला जाए। तो पिता से जब बात किया तो शुरू में पिता ने भी परेशान थे, क्योंकि बेटा जो है वो जवान हो चुका था, और ऐसे में जो है ना अभी तक उसे रोजगार के लिए कोई अच्छा स्कोप जो है वो बना नहीं था। और वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है ना वो अच्छी किसी कंपनी में काम करे। तो ऐसे में पिता को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि वो समझे कि कोई कोर्स वगैरह जो है वो करना है, और ऐसे में बाद में उसका जॉब लग जाएगा। उसने अपने पिता को ऐसी जो बातें इंस्टीट्यूट ने बताई थी, वही सब बातें उसने भी अपने पिताजी को बता दिया। अब हुआ ये कि कैसे पैसे लाए जाए। तो पिता के पास जो थे ना गाइस, वो गाय थी। नॉर्मली खेती करने वाले लोगों के पास, किसानी करने वाले लोगों के पास जो है ना वो गाय होती है, भैंस होती है। तो उन्होंने ना अपनी गाय का सौदा किया, और एक छोटा-मोटा अमाउंट जो है वो उससे मिला। छोटा-मोटा अमाउंट जो है वो उनकी सेविंग में था, और थोड़े बहुत पैसे जो है ना अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर विवेक को जो है ना वो बाहर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए पूरे पैसे का बंदोबस्त उन्होंने कर दिया था, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। वो उसके सपने को कहीं न कहीं ज़ाया नहीं करना देना चाहते थे। तो उन्होंने भी हामी भर दी, बोला जाओ, जो करना है वो करो। अब ऐसे में जो है ना विवेक उन पैसों के साथ बड़े शहर आता है। बड़े शहर की चकाचौंध जो है वो देखता है। थोड़ा-सा उसे एडजस्टमेंट करने में जो है ना वो टाइम लगता है, क्योंकि
जाहिर सी बात है, जहाँ गांव में छोटे कच्चे घर थे उसके और सूनी गलियां थी, वैसे माहौल से निकल कर अगर आप चकाचौंध देखोगे तो कुछ दिन आपको ढलने में ही लग जाता है। तो सेम विवेक के साथ भी हुआ। एसी कमरा इंस्टीट्यूट में, एसी लगा हुआ, जितने भी इंस्टीट्यूट वाले थे वो बहुत प्यार से बोलते थे। टीचर वगैरह जो थी वो बहुत हम्बल थी और ऐसा लगता था कि मतलब किसी चीज की कमी ही नहीं है उनके इंस्टीट्यूट में। बस जाओ, ऐसे प्यार बरसता था सभी से कि अब विवेक जो है वो तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ करोगे, यहाँ से निकलने के बाद तुम अपना जो है वो दुकान खोल लोगे, मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप ओपन कर लोगे। ये सारी चीजें विवेक को जो है वो सुनने में आती थी। और विवेक भी जो है ना वो काफी मोटिवेट होता था और काफी खुश नुमा माहौल जो है वो बना के रखा गया था इंस्टीट्यूट का। बेसिकली ना गाइस, इंस्टीट्यूट के माहौल को खुशनुमा बनाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वहां पे जब विवेक से मेरी बात हुई थी तो उसका कहना था कि ऐसा माहौल था ना आकाश भाई, कि ऐसा लगता था कि सब कुछ है वहां पे, किसी चीज की तकलीफ ही नहीं है, मतलब जीवन तो एकदम सही चल रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सही चलने के लिए उसने जो इंस्टीट्यूट में पैसे भरे थे, लगभग 60,000 रुपए, वो इसी चीज के थे, क्योंकि नॉलेज के नाम पे ना उसे मशीनें मिली, ना मोबाइल रिपेयरिंग करने को मिला। बेसिकली उसकी हालत ये थी कि उसे ये होप दी जाती थी कि अब बेहतर होगा, अब बेहतर होगा, अब बेहतर होगा। और ऐसे डेली कुछ ना कुछ नया टाइम पास वगैरह होता था। और धीरे धीरे करके जो वो दिन बीतते जा रहे थे और खाली थेरिकल नॉलेज कि मोबाइल फोन ऐसा होता है, मोबाइल फोन वैसा होता है, यूट्यूब पे ये चीजें देख के आप कर सकते हो, ये सब चीजें उसे बताई जाती थी। लेकिन वास्तव में मोबाइल को खोल के रिपेयर करके इंस्टीट्यूट में नहीं दिखाया जाता था, जिससे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता था। थेरिकल नॉलेज तो उसे जो है ना मिल रही थी, बुक पे बुक भरी जा रही थी कि ये आईसी नंबर ये होता है, ये आईसी नंबर, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं था। इंस्टीट्यूट में जाने का मतलब था विवेक के अकॉर्डिंग कि उसे प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा ज्ञान मिलना चाहिए था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए था कि फोन को खोलना कैसे जाता है, ये सब चीजें। लेकिन इंस्टीट्यूट पे इन बातों पे कोई फोकस नहीं होता गाइस। जो बेसिक मोबाइल रिपेयरिंग की कोर्स होती है, बेसिकली इनमें कुछ नहीं होता, ये 3 महीने की कोर्स होती है और ये टाइम पास करवाती हैं खाली आपको, क्योंकि आपको कुछ नॉलेज है भी नहीं। आपको जो बताया जाएगा आपको लगेगा अरे मैं तो कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है। विवेक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और धीरे धीरे जो है वो 3 महीने जो है वो बीत गए। 3 महीने बाद जो है ना उनका सर्टिफिकेशन हुआ, सभी को जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया इंस्टीट्यूट में। और उसके बाद जब जॉब लगाने की बारी आई ना, तो एक इंटरव्यू अरेंज किया गया। इंटरव्यू अरेंज करने के बाद जो है ना वहाँ पे किसी का प्लेसमेंट जो है वो नहीं हुआ। नॉर्मली 10 बच्चे थे विवेक के साथ में, बट विवेक का कहना था कि किसी का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ था। और फिर बाद में क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट ने बोला कि ठीक है आप लोग जाइए, जब नेक्स्ट कोई इंटरव्यू सेक्शन होगा तो आपको रिकॉल किया जाएगा। तो उस दिन के बाद जो है ना, अब वहां से आने के बाद फिर वहां जाने में जो है वो काफी खर्चा था आकाश भाई। तो ऐसे में जो है ना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उनका कहना था कि आप वापस आइए और फिर से री इंटरव्यू अरेंज करेंगे 1-2 महीने में। लेकिन कुछ नहीं, जब नॉलेज ही नहीं था, मान के चलिए मोबाइल खोला ही नहीं जाता था, खाली कैपेसिटर रजिस्टर की थ्योरी वगैरह यही सब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें जो है वो सिखाई जाती थी। उसके बाद इंस्टीट्यूट से ना ही कोई इंटरव्यू वगैरह के कॉल आए और धीरे धीरे जो है ना मैंने भी होप छोड़ दी। अब पिता का कहना था कि जो रिश्तेदारों से पैसे लिए गए थे वो उन्हें वापस भी करना था। तो दिल्ली जाने का ना एक फायदा हुआ था विवेक का, क्योंकि दिल्ली की मार्केट में वो घुल मिल सा गया था। लगभग 3 महीने का समय उसने दिल्ली में बिताया था, तो उसे दिल्ली की मार्केट वगैरह को अच्छे से समझ लिया। वो समझने के बाद जो है ना उसके मतलब आसपास में जो माहौल था उस माहौल से निकलकर वो बाकी दोस्तों के साथ जो है ना वो घूम कर उसने मार्केट को समझा था। फिर वो पिता को समझाता है कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, अब हम जो है वो काम करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पैसा बनाने के लिए ना मुझे इन चीजों पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो पिता ने जो है वो 10,000 रुपये और दिए विवेक को। और विवेक जो है ना दिल्ली से टेम्पर्ड ग्लास, कवर और चार्जर वगैरह की एक्सेसरीज जो है वो सस्ते रेट में लिया और अपने गांव के बाजार में, जो बाजार गांव में लगती थी,
वो बाजार बाजार जाके ना बेसिकली टेम्पर्ड ग्लास कवर वगैरह जो है वो सेल करने का बिजनेस करने लगा। और धीरे धीरे उसने जो है ना उन रिश्तेदारों के पैसे वापस तो कर दिए, और बाद में जो है ना उसे रियलाइज हुआ कि जो उसके साथ हुआ वो दुनिया में और किसी के साथ ना हो। इसीलिए गाइज उसने मुझे ये स्टोरी शेयर की है। तो होप सो कि आप इससे कुछ सीख पाए होंगे विवेक की ये स्टोरी से। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो नीचे कमेंट करना, या बायो में मेरा नंबर होगा, आप मुझे बता सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप बेशक जो है वो हमसे जुड़ सकते हो। थैंक यू।